नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम भगवान की यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद जो आयोजन होने वाला है उसको लेकर बहुत तरह की बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। यानी कि जो संतों में काफी नाराजगी जो देखने को मिल रही है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी कई संत हैं जो एक पार्टी की हाँ में हाँ मिलाकर पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि संतों में अब फूट पड़ चुकी है। और जब इस संतों में फूट पड़ती है तो सनातन धर्म के ऊपर उसका गलत असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां शंकराचार्य खुलकर मोदी की जो विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, इस तरह की तमाम जो चारों पीठ के जो शंकराचार्य है वो अलग अलग बातें कहकर और इस पूरे मामले पर बने हुए हैं, जनता के सामने धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। शास्त्रों के हिसाब से ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी महाराज और आचार्य और स्वामी हैं जो ऊट पटांग जो बयान दे रहे हैं। अभी ओबीसी के लोगों के लिए भी काफी बात हुई थी और काफी ट्रोल हुए थे। अब ये जो राम भद्राचार्य महाराज है, इनका एक जो बयान काफी टूल पकड़ा है। जो नहीं आना चाहते वो तो मत आइए, कौन परवाह करता है। एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आप देखिए एक बार। विषय नहीं आए मत आए, कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। मैं रामानंदाचार्य हूं, मैं तो आ रहा हूं और शंकराचार्य के बराबर ही रामानंदाचार्य का यानी कि पद जो होता नहीं है। आना चाहते बताइए कौन परवाह करता है। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इशारों में साफ ऐसा कुछ कह दिया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इशारा किसकी तरफ का बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले ये योगी का भी ये स्टेटमेंट ध्यान दे। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य है, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। यानी कि पूरे इस कार्यक्रम को लेकर संतों में फूट डालने की जो कोशिश की जा रही है, और एक संत ने तो इतना तक बोल दिया, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं संत महाराज। कुछ विकृत बुद्धि का परिचायक है। जब मेंटली डिस्टर्ब होता है, जब जिनका दिमाग गड़बड़ होता है तो उनको राम से कटुता दिखती है। बड़ी हैरान करने की बात है। ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसी को लेकर पूरा ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि शंकराचार्यों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी का जो रामराज है वो तो आ ही गया, क्या दिक्कत आती है। अब भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, इनको लेकर भी हमने कई वीडियो बनाए हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह ही दिया है, किसी की कीमत पर वो हटने के लिए और झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन शास्त्रों के साथ समझौता वो कभी नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। बार बार एक ही चीज को वो बोलते हैं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार ही जो काम होगा उसके लिए हम सहमत हैं। बाकी एक व्यक्ति जो कर रहा है और जिस हिसाब से वो कर रहा है उसको लेकर वो खुश नहीं है, और वो कोई समझौता धर्म शास्त्रों के आधार पर तो नहीं कर सकते, क्योंकि जनता को उनको जवाब देना है। ऐसा वो बार बार कहते रहे, चैनलों के इंटरव्यू में कहते रहे, पत्रकारों से कहते रहे, आम जनता से कहते रहे, तो किसी भी कीमत पर नहीं। देखिए जरा, इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे,
इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, शंकराचार्य नहीं जा रहे, मत जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मंदिर तो बन रहा है ना, राम जी तो आ रहे हैं ना। शंकराचार्य नाराज हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मंदिर बन रहा है। इतिहास याद रहेगा, यानी कि इतिहास याद रखेगा गलत दर्ज होने जा रहा है। अभी मुक्ति लेकिन अब किसी को क्या फर्क पड़ता है, इतिहास याद रखे नहीं रखे, लेकिन मंदिर तो बन रहा है ना। इतिहास तो वो भी याद रखेगा कि मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर बन गया, ये भी इतिहास में दर्ज होगा। बहरहाल महंगाई से कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ने दो, मंदिर तो बन रहा है। विकास वो तो किसी को चाहिए ही नहीं ना, क्यों चाहिएगा, मंदिर तो बन रहा है। बीमारी का इलाज, कोई फर्क नहीं पड़ता बीमार होने से, आप कितने ही बीमार रहो, लेकिन मंदिर, भगवान जी आ गए ना, भगवान जी धरती पर आ चुके हैं, राम मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी कोई अगर बीमार होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश को। उसके बाद कष्ट तकलीफ तमाम तरह की बात है, क्या फर्क पड़ता है, मंदिर तो बन रहा है ना साहब, मंदिर ही बन गया, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। प्रभु श्री राम आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं, क्योंकि मंदिर तो बन रहा है। लेकिन चाहे संत नाराज हो, शंकराचार्य नाराज हो, या फिर और हो, आपको कोई फर्क नहीं, क्योंकि 2024 का चुनाव किसी भी कीमत पर साहब अपने हाथ से नहीं जाना। इसलिए चाहे राम मंदिर का, राम जी का राजनीतिकरण करना पड़े, संतों का अपमान करना पड़े, शंकराचार्यों का अपमान करना पड़े, या किसी भी प्रकार की राजनीतिकरण करना पड़े, उनको कुछ भी ऊट पटांग खुलवाया जाना पड़े, सब कुछ बर्दाश्त है। लेकिन लोकसभा का चुनाव वो किसी भी कीमत पर हारना, यानी कि हाथ से नहीं जाना, तो बर्दाश्त से हार होता है। बहरहाल शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य तो साफ कह रहे हैं कि सनातन धर्म इससे खतरे में होगा, सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं। 22 जनवरी को इतिहास दर्ज होगा, हमेशा के लिए याद रखना। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन जैसी जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, हमारे आगे आने वाले वीडियो को तुरंत। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं देखते तो तब देख पाएंगे जब आप लाल के लिए